2012 में एक तजर्बा हुआ। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि उन्होंने एक कार्टून फिल्म चलाई एक बड़ी स्क्रीन पे, उसके सामने लोग बिठा के उन्होंने कहा कि अब आपने ये कार्टून देखने हैं। लेकिन देखने के लिए एक चीज़ ये है कि आधे जो होंगे वो लिप्स के अंदर इस तरह पेन रखेंगे, ठीक है, और जो आधे हैं वो दांतों के अंदर रखेंगे, आगे करके दांतों के अंदर। और सब लोगों ने कार्टून वो देख लिए। जब देखा तो उसके बाद सब लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स चेक किया गया। वो चेक करने के बड़े तरीके हैं दुनिया में। पता ये चला कि जिन लोगों ने पेंसिल दांतों के अंदर रखी हुई थी ना, उनका हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई था, और जिन लोगों ने लिप्स के अंदर रखी हुई थी उनका बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उससे एक बहुत पुराना तजर्बा हुआ था, बहुत ही पहले एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, उसका तजर्बा जो है ना ये साबित हुआ। कैसे साबित हुआ कि उसने ये कहा था कि जो हम करते हैं ना उसका असर हमारे दिमाग पे होता है। मसलन हम अगर जैसे एक्टर है ना, तो अगर वो मुस्कुराना शुरू कर दे तो थोड़ी देर बाद हमारे ब्रेन को मैसेज आना शुरू कर देता है कि बाहर बड़ा प्लेजेंट माहौल है, क्योंकि दिमाग जो उसकी कोई आंखें नहीं है, ये जो आंखें हैं ना ये उसको बताती हैं। अगर आंखें बंद कर लेंगे तो हमारे ब्रेन के पास अब कुछ सोर्स नहीं है जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके सिवाय लिसनिंग के। तो अब आप अपने कान बंद कर लें, आप आंखें बंद कर लें, तो अब हमारा जो ब्रेन है एक ब्लैक बॉक्स है। अब उसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट है। कभी करके देखें, वैसे आंखें बंद करें, आपस में करें, बस थोड़ी देर बंद किया, कान भी बंद कर लो। अब आपके ब्रेन जो है ना उसको ब्लैक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सन्नाटा। जबकि उसने पूरी बॉडी को चलाना है, हमारे पूरे सिस्टम को चलाना है। अब उसके पास दो ही सोर्स है, यहाँ से सुनेगा और यहाँ से देखेगा, और उसके मुताबिक वो डिसीजन करेगा। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपकी तरफ कार आ रही है बड़ी स्पीड से, अब हमारे ब्रेन को कैसे पता लगेगा कार आ रही, और अगर वो नज़र नहीं आ रहा तो फिर, और अगर उससे सुनाई भी नहीं दे रहा तो फिर कार हिट करेगी उसको। और अगर उसको नज़र आ रही है तो इमीडिएटली क्या करेगा, आपके पूरे सिस्टम को फ्रीज़ करके आपको कहे जंप लगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, सेकंड में आप कार से बच जाए। उसकी वजह यह है कि वो बड़ी स्पीड से आपकी तरफ आ रही है और आंख देख रही है उसको, या आवाज़ आ रही है, ठीक। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं ट्रैक पे, क्या होता है वो, एक तो तवज्जो नहीं होती, और दूसरा उन्होंने कानों में वो लगाए होते ईयरफोन्स, और ट्रैक पे चल रहे होते हैं, सामने ट्रेन आती है, बंदा मर जाता है। इतनी ज़्यादा वीडियोस दुनिया के अंदर आपने देखी हुई। उसकी वजह यह है कि वो ब्रेन जो है ना उसको रीड ही नहीं कर रहा। अब रीड क्यों नहीं कर रहा कि आंखें बंद हैं और कान बंद है, तो रीड ही नहीं कर रहा उसको। अब ब्रेन को फंक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसे पता चले कि बाहर माहौल क्या है, ख़तरा है तो वो एक तरह बिहेव करेगा, और अगर हैप्पीनेस है तो दूसरी तरह बिहेव करेगा, प्लेजेंट है तो उस तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही है ना। तो एक पुरानी फ़िलासफ़ी थी, वो फ़िलासफ़ी ये थी कि आप बड़े दुखी हो तो आप मुस्कुराना शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है और आपका दुख ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब ये मरना होता है ना, ताज़ियत के लिए लोग आते हैं तो क्या करते हैं, बातें करते हैं बंदे के साथ। वो बातें करते हैं तो उसका ब्रेन को मैसेज दूसरा जाता है कि यार इतना बड़ा सदमा नहीं है, ये सारे लोग हैं मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, सदमे से बाहर आ जाता है। और अगर अकेला हो तो बिल्कुल सदमे के अंदर मुकम्मल तौर पे फोत हो जाता है, सख्ता तारी हो जाता है बंदे को अकेले को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सदमा होता है, कोई साथ वाला को हाथ नहीं होता, तो उस वजह से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। तो पुरानी फ़िलासफ़ी ये थी कि अगर आप दुखी आदमी की एक्टिंग शुरू कर दें, थोड़ी देर बाद आप दुखी हो जाएं, क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि बाहर बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि आपने मुँह बनाया हुआ है। और अगर आपने स्माइल करना शुरू कर दिया है तो उसको एक मैसेज आ रहा है कि बाहर बहुत अच्छा माहौल है, तो अब हमें खुश होना चाहिए, तो आपका डोपामिन जो है ना वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में इजाफा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका तजर्बा जो ना दोबारा 2012 में उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि बस इनको कार्टून दिखाते। एक ही कार्टून है, लिफ्ट के अंदर था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दांत निकले बंदे के, पेंसिल रखने के बाद दांत आए ना, तो ब्रेन को मैसेज गया कि बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, बड़ी मज़ेदार है। तो उसने हैप्पीनेस के जो सिग्नल थे वो देने शुरू कर दिए, और साथ ही उसके अंदर हैप्पीनेस का हार्मोन आना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप ये देखिएगा कि ये जो थिएटर होता है ना जिसमें लतीफ़े सुनाए जा रहे होते हैं, क्या होता है वहाँ पे, आप वहाँ जाते हैं, दुखी होते हैं, दुखी लोग वहाँ पे जाते हैं अमूमन, जो उनके ज़िंदगी में बड़ा मसला होता है, तो लोग कहके लगा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद वो बंदा भी कहका लगा रहा होता है,
किसी एक साइड से कोई बंदा लतीफ़ा सुना रहा होता है, सारे हंस रहे होते हैं, बाकी वो बंदा भी हंसना शुरू कर देता है, बहुत ही सीरियस क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, फिर भी हंसना शुरू कर दे। क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके ब्रेन को मैसेज आना शुरू हो जाता है कि बाहर बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त है, तो अब हमें हंसना चाहिए। और अल्टीमेटली वो एक केमिकल रिलीज़ कर देता है जिसको हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं, तो उससे सारे एनवायरनमेंट के अंदर खुशी आ जाती है, उसके अंदर भी आ जाती है, उसको भी उसका अफेक्ट होता है। मैसेज ये है कि लाइफ को अगर आप अच्छा गुजारना चाहते हैं तो स्माइल करना शुरू करें। ये जो स्माइल का अफेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा, वो अक्सर कहते हैं कि जब फ़ोन उठाया जाए ना तो पहले बंदे को स्माइल करनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड में स्माइल करनी चाहिए। अब दूसरा आदमी आपकी स्माइल सुन नहीं रहा, लेकिन जो हैप्पीनेस की एनर्जी है ना वो उस वक्त उस तक ट्रांसफ़र होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुख के साथ मुंह बना के जब फ़ोन उठाते हैं तो दूसरे आदमी को अफेक्ट होता है, उसको असर होता है, उस तक वो आवाज़ जाती है, उससे पता चलता है कि इस साइड पे कोई ख़ास खुशी वाली बात नहीं है। इसीलिए अक्सर होता है ना, जब बंदे को फ़ोन करते हैं तो आप पूछते हैं खैरियत तो है। अब आपको कैसे पता चला कि उधर खैरियत है या नहीं है? पता कहता नहीं बिल्कुल ठीक हो, कहता नहीं मसला है कोई। अब ये क्यों वो अंडरस्टैंड कर रहा है? वो आपकी आवाज़ से, आपकी जो रेज़ है ना उससे, क्योंकि आपकी बॉडी से एक रेज़ निकल रही और रेज़ वो बंदे को ट्रांसफ़र हो रही है, उसको फील होता है कि नहीं इस साइड पे कोई चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरी जो है ना, एक बंदा फ़ोन उठाता है, आप कहते हैं खैरियत है यार, और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। अब आप नज़र तो आ नहीं रहे आपको, वो ना वो आपको दिखाई दे रहा है ना आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपको फ़ौरन फील होता है कि नहीं दूसरी साइड पे ज़रा अच्छा मामला है। अच्छा मामला कैसे पता चल जाता है? उस वजह से सिर्फ कि वो स्माइल। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और मशवरा है कि जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करें लाइफ में, स्माइल करें, और जब दूसरे आदमी को मिलें स्माइल करें, रुखसी पे भी स्माइल करें, करके देखें, इसका अफेक्ट देखें फिर क्या होता है, क्योंकि ये मैजिकल चीज़ है। और जब एक कार्टून देखते हुए दांतों के नीचे पेंसिल आने से आदमी का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है, तो आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि जब आप स्माइल करेंगे तो उससे क्या हो जाए। अक्सर जगहों पे जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो क्यों लड़ाई होती है कि गाली दे देते हैं। अच्छा, उसके बगैर वो स्माइल दे के कहे खैरियत से, आप देखिए कोई लड़ाई नहीं होगी। किसी जगह आपकी मुलाकात किसी बंदे से होती है, आप स्माइल दे के उससे बात करें, आप देखिएगा कि बड़ा, लेकिन ये नहीं है कि आपने दांत निकालने हैं, दूसरा बंदा जो उसकी टांग फंसी हुई है गटर के अंदर, तो वो थोड़ी सी हमदर्दी भी होनी चाहिए, कंपैशन भी। ठीक, ये करके देखें आप, ठीक है। तो आइंदा ये है कि जब भी हमने मिलना नहीं एक दूसरे से तो हमने स्माइल ज़रूर करनी है, ठीक है।